सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रोवर। आज हम करने वाले हैं होम वर्कआउट, चेस्ट होम वर्कआउट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिप्स करेंगे, जो कि 4 सेट होंगे, 20 रेपिटेशन होंगे। सबसे जरूरी है पोजीशन सही होना। हमें चार सेट निकालने हैं 20-20 रेपुटेशन के, जिससे हमारी चेस्ट बिल्कुल पंप हो जाएगी बुरी तरह से, और अच्छी पंप हो जाएगी। और ये सबसे जरूरी है कि वार्म अप के लिए भी काम आती है, कि हमारी चेस्ट जो है वार्म अप हो जाए अच्छे से, ताकि जब भी हम एक्सरसाइज करें तो हमारी चेस्ट में अच्छे से इम्प्रूवमेंट आए। तो हमें 4 सेट लगाने हैं ये 20-20 रेपुटेशन के। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना डंबल प्रेस। जिसके पास डंबल है वो डंबल यूज कर सकता है, जिसके पास डंबल नहीं है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी बताऊंगा कि हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें घर पे होम वर्कआउट के लिए एक मेज की जरूरत पड़ेगी, या कोई स्टूल जिस पे हम अपनी चेस्ट को रख सके, अपनी बैक को रख सके और अपना वर्कआउट अच्छे से कर सके। हम डंबल लेंगे इस तरह से, और इस तरह से बैक रख लेंगे। 1 2 3 4। और ध्यान रखें, जब भी नीचे की तरफ जाए ना तो डंबल स्लो, और ऊपर जाए तो थोड़ा सा फास्ट। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमें इसके भी 4 सेट लगाने हैं 20-20 रेपुटेशन के। मेरे पास ये 5 के डंबल और 10 के डंबल है, तो मेरे पास एक मतलब कि मैं नेक्स्ट सेट में अपना वेट बढ़ा सकता हूँ। पर जिसके पास नहीं है डंबल्स, वो ईट के थ्रू मार सकते हैं। हम इस तरह से ईट उठा सकते हैं, और जैसे हम डंबल को कर रहे थे वैसे हम ईट को कर सकते हैं। तो इसको हमें इसके लिए भी, इसी के भी, अगर आप ईट यूज कर रहे हो तो आप डबल ईट पकड़ सकते हैं हाथों में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस तरह से ईट पकड़ सकते हैं डबल हाथ में, ताकि थोड़ी सी भारी भी हो जाए और आपकी चेस्ट पे फर्क भी आ जाए। तो इसके आपको 4 रेपुटेशन मारने हैं, 4 सेट मारने हैं 20 रेपुटेशन। आपकी चेस्ट अच्छी पंप हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डंबल फ्लाई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी पूरी चेस्ट वर्कआउट के लिए। फिर वही बात कि हमारे पास डंबल है तो हम डंबल का फायदा उठाएंगे। सबके पास डंबल नहीं होते, पर कोशिश करिए कि घर पे एटलीस्ट डंबल तो हो, क्योंकि डंबल सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वर्कआउट के लिए। पर अगर नहीं है, अभी मैं जानता हूँ क्वारंटाइन लगा हुआ है तो सबके पास डंबल नहीं हो सकते, तो इसके लिए आप ईट यूज करिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल फ्लाई। आप अपनी चेस्ट को अच्छे से खोलिए ताकि इस पर पूरा असर पड़े। जितना आप चेस्ट खोलेंगे उतना ज्यादा आपकी चेस्ट पर असर पड़ेगा। आपको इसके भी 4 सेट लगाने हैं 20 रेपुटेशन। आपकी चेस्ट अच्छी पंप हो जाएगी। और आपके पास अगर डंबल नहीं है तो फिर वही बात, हम ईट यूज करेंगे। हाँ, हमारे पास एक प्लस पॉइंट रहता है कि हमारे पास अगर डंबल होते हैं तो हम हर सेट के बाद अपना वेट इंक्रीज कर सकते हैं।
अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर पे खाली ना रहिए, एटलीस्ट होम पे अपने घर पे खाली ना रहिए और वर्कआउट करते रहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो और साथ साथ मैं भी मोटिवेट हूँ। तो डंबल फ्लाई जैसे हम नॉर्मल डंबल फ्लाई कर रहे हैं तो इसी तरह हम ईट पकड़ के ईट फ्लाई करेंगे। तो आपको इसके भी 4 सेट 20 रेपिटेशन लगाने हैं, क्योंकि 4 सेट बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डंबल है तो आप 3 सेट लगा सकते हैं, पर अगर आपके पास ईट है तो आप एटलीस्ट 4 सेट लगाए, क्योंकि 4 सेट लगाने के बाद ही आपकी चेस्ट पंप होगी और उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि ईट का इतना वेट नहीं होता, मैं जानता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपनी चेस्ट को, जब तक चेस्ट में पेन नहीं होगा ना तब तक कोई इंक्रीज नहीं होगी। जब आपको लगे ना कि हाँ मेरी चेस्ट पंप हो रही है तब आप रुक सकते हैं, पर 20 रेपिटेशन में हो जाती है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिप्स, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज्यादा कॉमन एक्सरसाइज है। हम स्टूल को इस तरह से रख के और अपने पैर स्टूल के ऊपर रखेंगे। पोजीशन बहुत मैटर करती है। हम अपनी कई लोग करते हैं ऐसे इस तरह से कर देते हैं अपनी बैक को, बिल्कुल भी अपनी बैक को इस तरह से नहीं करना। इस तरह से पूरी आपकी बैक पे असर पड़ेगा और बुरा असर पड़ेगा। आपको बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है इस तरह से। और 1 2 3 4 जैसे कोशिश करनी है अपने चेस्ट को फील कर सके। जितना चेस्ट फील होगी उतना ज्यादा वर्कआउट अच्छा होगा। 5 6 7 अगेन आप इसके भी 4 सेट लगाने हैं आपको। 20 रेपिटेशन 25 रेपिटेशन, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि डिप्स हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है कि उसको 20 रैप के बाद असर पड़ना स्टार्ट हुआ, 30 रैप के बाद असर पड़ना स्टार्ट हुआ। जितने रैप आप नॉर्मली डेली लाइफ में लगाते हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपना गोल। और अगर कोई डिप्स नहीं लगा पाता तो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आप डिप्स अच्छे से लगा सके। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको इस वाले एक्सरसाइज के 4 सेट लगाने हैं 20 रेपिटेशन। एक्सरसाइज है डिक्लाइन डंबल प्रेस। तो आप डिक्लाइन डंबल प्रेस, मैं जानता हूँ हमारे पास डिक्लाइन बेंच नहीं है तो हम इस तरह से डिक्लाइन डंबल पे प्रेस लगा सकते हैं। आप अपनी बैक को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर अगेन आपको इसके 4 सेट लगाने हैं, 20 रेपिटेशन लगानी है। आप ज्यादा ज्यादा कोशिश करिए कि आपकी चेस्ट पंप हो। और अगर फिर आपके पास अगर नहीं है, आपके डंबल नहीं है, तो आप ईट से लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। आप बैक को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट की ऊपर की तरफ रखे और अप। तो आपको इसके वही 4 सेट 20 रेपिटेशन लगाने हैं। लास्ट एक्सरसाइज और एक्सरसाइज खत्म करने जा रहे हैं। हमारी लास्ट एक्सरसाइज का नाम है पुल ओवर, क्योंकि हर जिम वाला बंदा, हर एक फिटनेस लवर अपने चेस्ट वर्कआउट के बाद जरूर लगाता है। और हमारी चेस्ट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी रहते हैं। हमारे चेस्ट के लिए, हमारे शोल्डर के लिए, हमारी बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है पुल ओवर। आपने शायद देखा भी होगा, बहुत सारे जिम वाले लगाते हैं, पर इसमें पोजीशन बहुत मैटर करती है। आपको जैसे ही डंबल पीछे की तरफ लेके जाना है, आपको हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। तो आपके हाथ को नहीं ऐसे ना हो, इस तरह से ना हो, तो मुड़ी हुई ना हो। तो आपको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है ताकि आपकी चेस्ट पे पूरा असर पड़े। और जैसे आपको पीछे लेके जाओगे ना इस डंबल को, आपको अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाना है। और जब आप डंबल को ऊपर लेके आओगे तो ध्यान रखिएगा आपका हाथ ना मुड़े, डंबल बिल्कुल स्ट्रेट आए, स्ट्रेट नीचे, स्ट्रेट ऊपर,
स्ट्रेट नीचे, स्ट्रेट ऊपर। अगेन आपको 4 सेट 20 रेपिटेशन लगाने। अगर आपके पास नहीं है डंबल तो आप ईट यूज कर सकते हैं। अगेन 4 सेट 20 रेपिटेशन। इसके बाद आपके चेस्ट वर्कआउट पूरा खत्म हो जाएगा और आपकी चेस्ट भी पूरी पंप हो जाएगी। आप देख सकते हो, मेरी चेस्ट भी देख सकते हो और अपनी चेस्ट भी देख लेना पंप हो जाने के बाद। और अब हम बिल्कुल आखिरी में, जो कि एक काफी सारे लोग ध्यान नहीं रखते, तो चेस्ट वर्कआउट करने के बाद हमें अपनी चेस्ट को ना इस तरह से, जितना हम अपनी चेस्ट को इस तरह से करेंगे चेस्ट वर्कआउट के बाद, उतनी ज्यादा हमारी कटिंग आएगी चेस्ट में, हमारी चेस्ट पंप होगी, एनर्जी लगेगी हमारी बॉडी की पूरी, और आपको लगेगा कि आपने जो वर्कआउट किया है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। आपको बाइसेप्स वर्कआउट, ट्राइसेप्स वर्कआउट सब बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलता है गाइस, इतने तोड़ दो, फोड़ दो और बॉडी बना लो।